आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराऊं, इसलिए दोस्तों आपको पहले ही 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूं, वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते ही जा रहे होंगे। आज की इस वीडियो 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न की भी एक वीडियो आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम क्या 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बताऊंगा। सो आपको जरूर तैयार करना है। देखिए आप तैयारी तो करते हैं, क्वेश्चन आंसर तो तैयार करने में मेहनत तो करते ही होंगे, लेकिन मैं जो आपको बताऊं ना सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। बाकी फिर आपको और लगे तो आप अपने से तैयार करते जाइएगा। ओके, जितना आप ज्यादा तैयार करेंगे उतनी अच्छी बात। ओके, तो 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 11th फिजिक्स वार्ड से परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो समय मायने नहीं रखता पढ़ने के लिए, बस मकसद और मन ही काफी। आप लोग कहते हैं बहुत ही कम समय कैसे तैयारी करें, तो समय ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने है आपका मकसद। अगर आपको क्या जुनून है कि मैं इस बोर्ड वार्षिक परीक्षा में 95% बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या है लगातार मेहनत करके बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका मान लिखिए। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो पहला हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा पूछी जा रही है, तो देख लेते हैं। एकांक दूरी पर स्थित 2 एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का आंकिक मान सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होता है। ऐसा पद्धति में इसका मात्रक 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद रख लीजिएगा, ये आपका वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान, तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो चंद्रमा पर क्या गैसों के अणुओं का पलायन वेग चंद्रमा के वर्ग माध्य मूल वेग से क्या कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित हो गए। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इस बार से साइंस की भाषा आपकी दी हुई है, इसमें आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पे इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छे से आपको तय करना है स्मॉल जी और कैपिटल जी आपके अंदर। ओके, तो देख लेते हैं। मानव पृथ्वी का द्रव्यमान m है, कैपिटल M है, तथा त्रिज्या आपका कैपिटल R है। पृथ्वी के तल पर रखी स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या है, कैपिटल R होती है। अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला बल आपका ये दिया हुआ है। तो यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तो है, तो आपका यह है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आपका क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, मतलब F इंटू आपका स्मॉल m हो जाएगा। आपका द्रव्यमान m हो जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण क्या है आपका स्मॉल जी। ओके, और इस बार से आपका निकल आते। तो इस बार से अभी संबंध है आपका, अभी संबंध है। ओके, उपयुक्त समीकरण क्या है आपका, मतलब स्मॉल जी आपका यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता, ये आपका बताया। और यहाँ इस बार से आपको क्या है स्मॉल जी और आपके कैपिटल जी में आपका संबंध बताया है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ गारंटी के साथ दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको क्या है सत्यता की जांच करने के लिए कहा जाएगा। ओके, आपको क्या है कोई बीमीय विधि से क्या है आपको जांच करना पड़ेगा। ओके, उसे तो आपको किस प्रकार से कोई भी आपको समीकरण दे दिया जाएगा, कहा जाएगा बीमीय विधि से जांच करिए कि आपका ओके ये सही है कि गलत। ओके, तो ये हमेशा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अभी मैं इससे पहले जो 3 अंक की वाली वीडियो आई तो उसमें भी आपको 1-2 प्रैक्टिस कराई थी क्वेश्चन, 1-2 इसमें भी हम कर लेते हैं। तो जैसे हमारे ये दिया हुआ है आपका ओके समीकरण, इसके में क्या है जांच करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है LHS = RHS कर देंगे, तुम्हारा अगर बराबर आ जाता है तुम्हारा ये सही माना जाएगा। तो पहला हम स्टार्ट कर देख लेते हैं। दूरी S का विमीय सूत्र आपका ये है, प्रारंभिक U का विमीय सूत्र ये होता है, अंतिम वेग V का विमीय सूत्र ये है, आपका त्वरण A का आपका विमीय सूत्र ये दिया है। समीकरण ये है हमारा। तो पहले हम ले जाते हैं बाईं ओर। ओके, बाईं ओर के साइड ले लेते हैं, बाईं ओर की राशि हमारी क्या V², इसका विमीय सूत्र हम निकालेंगे तुम्हारा ये निकल आएगा। अब दोस्तों हम दाईं ओर की ले लेते हैं, तो दाईं ओर में आ रखा है U², तो U² का हमारा ये है। फिर ओके, और हमारा 2a है और 2a आपका इसमें हो जाता है, ये 2a जो आपका 2 है जो आपका ये आपका हट जाएगा। ओके, अब बसता हमारा as हमारा, तो आपका इसका ये निकल आएगा आपके। ओके, a × s करना पड़ेगा, तो a × s का निकालेंगे विमीय सूत्र। ओके, अब हम देखेंगे, अब इन दोनों को हम क्या जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों राशियों के आपका m l t का विमीय समान है, अतः क्या है ये आपका यथार्थ है यानी सत्य। ओके, इस बार से निकाला गया है, मतलब आपके एक साइड की बीमा दूसरे साइड की बीमा के बराबर आ जाए तो आपका ये सही माना जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, निम्न समीकरण की शुद्धता की जांच करिए। ये आपका दिया हुआ समीकरण। ओके, इसके हमें क्या शुद्धता की जांच करनी है, चलिए देख लेते हैं किस बार से आपको करना है। यहाँ आपको ये आपका इस बार से आपका दिया हुआ है, ये आपका आधा समीकरण लिखा है, टाइप नहीं हो पाया होगा। ओके, तो हमें इसकी शुद्धता की जांच करनी है, इस बार से आपका दिया हुआ है। तो देखिए पहले हमें V का विमीय सूत्र है हमारा, P का विमीय सूत्र ये है, D का विमीय सूत्र है आपका ये दिया हुआ है। हमारा क्या सूत्र ये है, दोनों ओर की राशियों का विमीय सूत्र लिखने पड़ोगे। दोनों राशियों के पहले विमीय सूत्र हम लिख लेते हैं, तो इस प्रकार से पहले इसका निकालते हैं। ओके, और इसका निकालते हैं। देखिए दोनों इसका हम V का निकालेंगे तो ये हो जाता। अब इसका मैं क्या है विमीय सूत्र निकालना है, मतलब इसके बराबर इसके करना है। आपका क्या आ जाएगा V = हो जाएगा आपका
इस पर हमें निकाला v इक्वल टू हो जाता है आपका रूट p अपॉन d, इस पर से था इसका निकालना था। तो ये हमारा दिया हुआ, इस साइड का ये निकाल लिया, इस साइड का हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हमारा बराबर आ जाता है, दोनों पक्षों की भी समान आता क्या है, ये आपका शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, जब कोई कण क्षैतिज वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो वेग का परिणाम तो अचर रहता है, परंतु गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित होता है या गति में त्वरण होता है। त्वरण का परिणाम है और तो अचर रहता है, परंतु त्वरण की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय त्वरण की परिभाषा याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने क्या क्लास 11 के वजह से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिलेगा आपको, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, 2 अंक के 3 अंक के 4 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ के रूम में रहेगा, तो कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस आपकी क्या है 199 रुपये, 50% ऑफ चला तो केवल 99 रुपये में आपको कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स दिया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हारा न्यूमेरिकल है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमने माना कि बंदूक का जो प्रतिक्षिप्त वेग है वो v है हमारा, ओके, v मान लेते हैं हम, ओके। अब हमें बंदूक का द्रव्यमान m हमें क्या है 10 किलोग्राम दिया हुआ है, ओके। गोली का द्रव्यमान मतलब स्मॉल है, ओके, स्मॉल m का यूज किया गया है 50 ग्राम इस बार से, ओके। फिर गोली का वेग हम कितना दिया, स्मॉल b आपको लेके चलेंगे, और गोली के जो आपका द्रव्यमान इसको स्मॉल m मानेंगे, और जो गोली का वेग है उसको स्मॉल b मानेंगे, ओके। इसमें हम क्या है कैपिटल मानेंगे। तो देख लेते हैं, बंदूक को हम क्या है, बंदूक के द्रव्यमान को हम कैपिटल M मानेंगे, बंदूक के वेग को हम क्या है कैपिटल V मांगेंगे, इस प्रकार से। तो ये हमारे सब रख लिया। अब देखिए हम इसका निकालेंगे संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा कि गोली दागने के पूर्व का संवेग और गोली दागने के बाद जो संवेग होगा वो हमेशा बराबर होगा, ये आपका रहता है, ओके। इस प्रकार से है, आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से क्या होता है कि जो क्या है गोली दागने के पूर्व कुल संवेग होगा वो आपको गोली दागने के बाद भी संवेग रहेगा, ये क्या होता है आपका संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो बस आपको वही है, कुल संवेग आपका 0 है, यहाँ से आपको मान रखा mb प्लस स्मॉल m भी हो जाएगा, ओके। अब बस आपको इस प्रकार से निकाल दे, मान रख लीजिएगा। आप मान रखेंगे जैसे ही तो आपका आ जाएगा -0.3 आपका मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा वेग आ जाता है, ओके। इस प्रकार से आपको निकालना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध वाला अक्सर क्वेश्चन आता है जो मैंने सेलेक्ट आपको बताया है, ओके। और 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न की जो पहली पार्ट था, ओके, उसमें मैंने 1-2 आपको संबंध वाले बताए, उन्हें तैयार कर लीजिए। बाकी इसको भी आपको तैयार करना है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ओके। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में शायद बताया, ओके। तो अच्छे से आपको तैयार करना है, इस प्रकार से आपको संबंध इसकी आपको स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी कण पर आरोपित बल है, तो किसी कण पर हम आरोपित बल हमारा ये दिया हुआ है और इसकी स्थिति सदिश हमारे ये दिया हुआ है, तो हमें क्या है बड़ा गुण ज्ञात करना है। तो सिंपल है, अगर बड़ा गुण का मतलब कि आपका जो आरोपित बल यानी हमें ये किसका मान दिया हुआ है, या हमें क्या दिया हुआ है आपका सदिश हमें बल दिया हुआ है, सदिश बल दिया हुआ है, ये हमारा सदिश आर दिया हुआ है, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें बल आघूर्ण निकालना है, ओके। सदिश बल आघूर्ण निकालेंगे किस प्रकार से, सिंपल है हमारा, हम सूत्र जानते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है बल आघूर्ण इक्वल टू हो जाएगा आपका दोस्तों, हो जाएगा आपका सदिश स्थिति इंटू हो जाएगा आपका बल, ओके। तो आपका सदिश बल, बस इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगा, सारणी के नियम वाला हो जाएगा आपका, ओके। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अब इस दोनों का आपको सदिश का आपको मल्टीप्लाई बनता चाहिए, गुणा बनते चाहिए, ओके। वो बन जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से आपको करना है, सिंपल है, आपने बल आघूर्ण का सूत्र लगा दिया, इन दोनों का आपका क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गुत्तीय त्वरण यानी स्मॉल जी और गुत्तीय नियतांक यानी कैपिटल जी में आपको अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका, ओके। तो देख लेते हैं। तो गुत्तीय त्वरण गुरुत्व क्या है, गुत्तीय त्वरण में गुरुत्व के कारण किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या है गुत्तीय त्वरण कहते हैं। और गुत्तीय नियतांक क्या है, एकांक दूरी पर रखे 2 एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के संख्यात्मक मान को क्या है गुत्तीय नियतांक कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ओके, तीसरा आपका दूसरा अंतर क्या दिया है कि स्मॉल जी का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि क्या है
जी का मात्रक आपका इसमें अब टाइप नहीं हो पाया, तो इसे आप देख लीजिए, जी का मात्रक आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा स्मॉल जी का औसत मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाता है। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका बस्तु इसमें अक्सर पूछे जाता है। और कैपिटल जी का आपको मान पता ही होगा, सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान क्या है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद रख लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु इसमें अक्सर आता है, तो याद आपको रहना चाहिए स्मॉल जी का मान और कैपिटल जी का मान। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आई होप आपको याद ही होगा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों के मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। तो ये आपका होता है न्यूटन का, ये दिया हुआ है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, याद रख लीजिएगा। अब इसका गणितीय रूप भी बताना है, तो गणितीय रूप भी आपको यहाँ से दिया हुआ है गणितीय रूप, तो इसको भी दोस्तों आपको तैयार करना है। ये कंप्लीट दिया है तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसआई पद्धति क्या है। एसआई पद्धति में मूल राशियों की मात्रक एवं संकेत लिखिए। तो देख लेते हैं एसआई पद्धति क्या है। यह मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो क्या है फ्रांसीसी नाम का इतने का संक्षिप्त रूप है। ओके, ये आपका पूरा है, इसका आपका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ। ओके, यह MKS पद्धति का आपका परिवर्धित रूप है। एसआई पद्धति में मूल राशियों की मात्रक एवं संकेत निम्नलिखित हैं। तो ये दोस्तों आपके साइड दिए हैं मूल राशियां, इस साइड दिए मात्रक, इस साइड दिए चिन्ह, याद रखिए। आपके मूल राशियों के मात्रक जरूर याद रखिएगा। क्या फायदा रहेगा इससे, आपका अक्सर वस्तुनिष्ठ बनता है आपका। ओके, आपसे क्या है सही विकल्प बन जाता है, एक वाक्य निराले पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। ओके, तो इनका तो खासकर याद रखिए। जैसे लंबाई को सबको पता होता है मीटर होता है। ओके, इस चिन्ह भी पता है, द्रव्यमान का किलोग्राम पता ही है मात्रक, समय का मैं सेकंड मात्रक पता है, ताप का मैं केल्विन पता है, ये अधिकतम होता है। विद्युत धारा का याद रखिएगा एम्पियर होता है, और ज्योति तीव्रता का अक्सर आता है, क्योंकि स्टूडेंट को अक्सर याद नहीं रहता है, तो ज्योति तीव्रता होगा कैंडला होता है मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। ओके, तो ये आपको याद रखिएगा। ओके, आई हो आपको याद ही होंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्थक अंकों से क्या अभिप्राय है। किसी राशि में सार्थक अंकों को गिनती किस प्रकार से की जाती है। ओके, तो देख लेते हैं सार्थक अंक क्या है। तो सार्थक अंक क्या है, सार्थक संबंध जरूर वस्तुनिष्ठ आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपसे कोई संख्या दे दी जाएगी इस प्रकार से, और पूछा जाएगा इसमें कितने सार्थक अंक है, तो जरूर आपसे पूछेगा, तो ये जरूर आपको तैयार कर ले, इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो बाकी हम देख लेते सार्थक अंक क्या है। तो किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को क्या सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण के लिए 0.007 में सार्थक अंक केवल एक ही है। ओके, अब देख लेते हैं सार्थक अंकों की गिनती। किसी राशि में सार्थक अंकों की गिनती करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी। पहला है, प्रथम आशून्य संख्याओं के बाईं ओर के सभी शून्य क्या छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा है, दशमलव की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते हैं। तीसरा है, दो आशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य गिने जाते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम आशून्य संख्या के दाईं ओर की सभी शून्य क्या गिने जाते हैं। तो ये आपको अगर नियम याद हो गए तभी आप क्या है सार्थक अंक बता पाएंगे किस संख्या में कितने सार्थक हैं। जैसे ये आपका राशि दी हुई है, सार्थक अंक इसमें 6 है। ओके, और जो आपकी ये राशि इसमें आपके सार्थक अंक 2 है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घर्षण को कितने प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो घर्षण को निम्न प्रकार से बढ़ाया जाता है। जो पहला है, बालू चिकनी सतह जैसे बर्फ या मिट्टी बालू डालकर, यानी मतलब बताया जा रहा है चिकनी सतह है। ओके, चिकनी सतह है, अगर हम उसे घर्षण उसमें बढ़ाना है तो उसमें बालू डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा घर्षण मिट्टी या बालू डाल देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। दूसरा है, जैसे वाहन है, तो वाहन के जो टायर होते हैं आपने देखा धारीदार बने होते हैं, चाहे वो साइकिल टायर हो, चाहे मोटरसाइकिल टायर हो, और चाहे आपको 4 व्हीलर का टायर हो, उसमें क्या है लाइनें इस प्रकार से बनी रहती है। तो आपने लाइनें क्यों बनाई जाती है, खांचे क्यों बनाए जाते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए। ओके, ताकि वो क्या है अच्छे सड़क में चले वाहन। ओके, जैसे जूतों के जो तले हैं वो तो खुरदुरे बनाए जाते हैं। आपने देखा जूते के जो तले आप देखेंगे तो उसमें डिजाइनिंग अलग अलग टाइप की बनी रहती है खुरदुरी। ओके, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसमें क्या है घर्षण अच्छे से रहे और अच्छे से हम चल पाए। तीसरा कि मशीनों पर लगी बेल्ट पर चिपचिपा तरल पदार्थ डाल करोगे, तो ये आपका दिया है घर्षण बनाने की आपके तरीके। होंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी के बर्तनों को पैक करने में कागज की कतरन का उपयोग क्यों किया जाता है। होगे अक्सर आपने देखा होगा कि जो टूटने वाले सामान होते होंगे, जैसे आपके कप हो जाए, कप वगैरह होते हैं कांच के या चीनी मिट्टी के, ओके, तो उनमें जब पैक होकर आते हैं तो उनमें पूरी कतरन भरी जाती है, किसी कागज की कतरन भरी जाती है। अक्सर जो सेफल भी होते हैं उन सब में भी भरी जाती है। ओके, क्यों भरी है, सुरक्षा के माध्यम के लिए भरी जाती है। ओके,
ओके, तो देख लेते हैं। तो सिंपल इसमें आपका आंसर लिखना है, चीनी मिट्टी के बर्तन क्या है, बहुत नाजुक है, जो नाजुक चीज़ें होती हैं, ओके, वो क्या है, नाजुक चीज़ों को क्या है, जिस वजह से इनकी पैकिंग भी बहुत ध्यान से की जाती है। चीनी मिट्टी के बर्तनों के बीच घर्षण को कम करने के लिए कागज की कर्तन को प्रयोग किया जाता है। ओके, चीनी मिट्टी है वो आपस में रगड़े नहीं, इसलिए इसमें कागज की कर्तन भरी जाती है। मैंने उसका घर्षण के उद्देश्य से ये क्या है क्वेश्चन बना था। ओके, नहीं दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, ये सिद्ध कीजिए, संबंध सिद्ध करना है आपको, इस बार से दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो इसलिए मैं तो आपको कहूँगी इसे जरूर तैयार कर लीजिए। मैंने आपको तैयार दिया हुआ है, तो थोड़ा कठिन हो सकता है आपको, लेकिन थोड़ा समझ के लीजिएगा और जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो रिपीट होने का हाई चांस है, और ये संबंध वाला जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो मैंने 4 से 5 आपको तैयार कराऊँ, सिलेक्टेड 5 6 ही है आपके बुक में, तो जो आपके अक्सर आते रहते हैं, तो उनको तैयार कर लीजिएगा, उनसे आपको 1-2 जरूर क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, तो आगे देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और दूसरे इसमें क्वेश्चन पूछा रहा है, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, देख लेते हैं। तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, पिंड के द्रव्यमान पर, दूसरा है गुणनज के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान वितरण पर। ओके, तो ये आपके दिए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ था। दूसरा हमारा द्रव्यमान केंद्र क्या है। द्रव्यमान केंद्र क्या है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां उस निकाय का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। तो ये आपका द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो इस बार से कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको टॉप 16 क्वेश्चन बताए, 3 अंक की महत्वपूर्ण वस्तु। ओके, इससे पहले 3 अंक की महत्वपूर्ण का पार्ट का उसे भी देख लीजिए। ओके, बाकी 2 अंक की बता ही चुका हूँ, वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। क्रम से दोस्तों देखना चाहते हैं, वीडियो तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 फिजिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करेगा, और दोस्तों डाउट आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।